Hi everyone. I hope you're doing great. You're having great lives, great days, great moments, great hours. I'm Aditi. Welcome to the house of Aditi. And आज ना मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ. मेरे पास कोई नोट्स नहीं है. मैं हर बार किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करती हूँ जिसके बारे में मैं प्रिपेयर करती हूँ, रीड करती हूँ एंड देन मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाती हूँ. जो भी टॉपिक मेरे लिए कंसर्निंग होता है या मुझे लगता है उससे दूसरों को मदद मिल सकती है. बट आज ऐसा कुछ नहीं है. मेरे पास आज मेरे भाई का फ़ोन है एंड आई एम जस्ट गोना पुट दैट टू यूज़ कुछ देर में एंड यू विल नो वाई. अभी रिसेंटली एक मूवी आई है इम्तियाज़ अली की, मैं वापस आऊँगा. उसका एक सॉन्ग है, वो नहीं मेरे ख्याल से नाम है सॉन्ग का. तो मैंने उससे रिलेटेड एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट देखा कि लिसन टू दिस सॉन्ग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मिनट एंड सेकेंड एंड इट विल जस्ट ब्लो योर माइंड. तो उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे लिए एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है. मतलब शायद ही कोई ऐसा सॉन्ग होता हो जिससे मैं पूरा सुनती हूँ. मैंने इनफैक्ट अपने एक फ्रेंड से इस बारे में बात भी करी थी कि आई हैव दिस वियर्ड हैबिट कि मैं कोई गाना पूरा नहीं सुनती. मैं हर गाने का एक कुछ पार्ट्स हैं जिससे मैं वही सुनती हूँ. जैसे तेरे नैना द सॉन्ग फ्रॉम माय नेम इज़ खान, आई लिसन टू दैट फ्रॉम 3 minutes 6 seconds और सो, जहाँ पे वो स्टार्ट होता है तेरे नैना राहें सजा दे, तेरे नैना दूरी मिटा दे. फिर द सॉन्ग छैया छैया, उसमें सुखविंदर सिंह के जो हाई नोट्स हैं, यार मिसाले ओस चले पाँव के तले फिर चले, उसके थोड़ा पहले सपना वस्ती की लाइन आती है, मेरा नगमा वही मेरा कलमा वही. मैं छैया छैया हमेशा वहाँ से सुनती हूँ. इवन दो द इंटायर सॉन्ग इज़ ब्यूटीफुल बट दैट पार्ट हिट्स मी. तो पूरा गाना सुनना मेरे लिए इज़ लाइक बीटिंग अराउंड द बुश. तो मैं सीधे उसी पार्ट पे जाती हूँ जो पार्ट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है. ऑल्सो द सेम इज़ फॉर समथिंग जस्ट लाइक दिस बाय इसका सॉन्ग है यार, Coldplay. Yeah, so sorry. So this is a very common practice for me. Also, I hope this new camera angle is working because this is something that I am experimenting with. So let's see how it goes. तो बात हम लोग कर रहे थे सॉन्ग्स की. तो सॉन्ग्स का और आर्ट फॉर्म का क्या है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक कोई इमोशन फील कर रहे होते हैं इन आवर हेड, इन आवर हार्ट्स, एंड उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड्स हमें मिलते नहीं. फिर ऑल ऑफ अ सडन कोई एक गाने की लिरिक्स या कोई शायरी या कोई गज़ल हम सुनते हैं एंड वी आर लाइक डैम, यही दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वाज फीलिंग. मुझे याद है अराउंड 2018 में मैं सेमेस्टर ब्रेक में अपने घर आई थी. तो मुझे बहुत भूत सवार हुआ था कि मुझे डाइटिंग करना है, मुझे वेट लॉस करना है. उस वक्त कुछ खास वेट लॉस हुआ नहीं मेरा, बट एक फेज़ था वो. तो शाम का समय था एंड मम्मा ने कुछ टेस्टी सा बनाया था एंड मेरे नखरे स्टार्ट हो गए कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे डाइट करना है. तो पापा मेरे, माय फादर, माय वेरी विटी वेरी हैंडसम फादर वाज सिटिंग राइट देयर एंड ही सेड, ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो, अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे. आई वाज लाइक दैट्स रियली गुड. मतलब ये तो एकदम जैसे ऑन पॉइंट, इतना विटी जवाब उन्होंने दिया था मेरे नखरों का. तो मुझे हाँ कि यार ये मतलब बहुत पोएटिक, वेरी ब्यूटिफुली पोएटिक रिस्पॉन्स टू माई टैंट्रम्स. तो मैंने पापा से पूछा ये आपका है? तो पापा ने कहा नहीं, साहिर की गज़ल है. तो मैंने फिर पूरी वो गज़ल पढ़ी एंड मुझे बहुत अच्छी लगी. तो उस एक फिर मैंने एक और पढ़ी. ऐसे करते करते मैंने दूसरे राइटर्स को पढ़ना शुरू किया, दूसरे शायरों को पढ़ना शुरू किया. तो ऐसे स्टार्ट हुआ था मेरा लव फॉर उर्दू पोएट्री. एक विद अ रैंडम कॉन्वर्सेशन विद माई फादर एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि दैट हैपेंड बिकॉज दैट हैज़ लेड टू सो मैनी ब्यूटिफुल टाइम्स इन माई लाइफ. मतलब कितनी बार ऐसा होता है रात में सोने से पहले मैं अपने फ़ोन की रेख्ता ऐप पे जाके आई रीड इट एंड आई एम वेरी लकी कि मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे कितनी सारी बुक्स गिफ्ट करी हैं अबाउट उर्दू पोएट्री एंड एवरीथिंग. तो एक इंस्टाग्राम के पोस्ट को देख के मुझे समझ में आया कि म्यूज़िक एक आर्ट फॉर्म जो कि इतना वाइडली अवेलेबल है, इतना ईजिली अवेलेबल है
एंड इट गिव्स मी सो मच प्लेजर। एक सिंपल से इमोशन को एक्सप्रेस करना एक आर्ट फॉर्म से कितना खूबसूरत बन जाता है। मुझे याद है मैं म्यूज़िक और उर्दू पोइट्री की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि दीज टू आर्ट फॉर्म्स आर द क्लोजेस्ट टू माई हार्ट। मुझे याद है लॉकडाउन के बाद हम लोग की क्लासेस जब फाइनली रिज्यूम हुई थी तो मैं लखनऊ में थी एंड आई वाज हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, आई हैड दिस कॉन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड and I was stuck with something emotionally and it was just not, I was not able to get past it. तो मेरे फ्रेंड ने मुझे एक गज़ल रिसाइट करके सुनाई थी and I'm very grateful for that conversation because it healed something inside me. इसलिए मैंने अपने भाई का फ़ोन लिया था क्योंकि मैंने इसमें कुछ स्क्रीनशॉट्स सेव किए थे जो कि फ्रैंकली अब मुझे मिल नहीं रहे हैं। ओह स्वीट लॉर्ड, this is bad. I'll have to find it. Found it. Yeah, so the ghazal was by Amjad Islam Amjad. It goes like this. मैं उसके कुछ parts recite कर रही हूँ। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई, दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। और इस गज़ल का मक्ता मुझे बहुत पसंद है। मक्ता मीन्स द लास्ट 2 lines ऑफ एनी गज़ल। इट गोज़ लाइक दिस। तुझे चांद बन के मिला था जो, तेरे साहिलों पे खिला था जो, वो था एक दरिया विसाल का, सो उतर गया उसे भूल जा। एंड उसने जब ये रिसाइट किया था ना, हम लोग एक वीडियो कॉल पे थे एंड इट वॉज अ वेरी हार्टफुल कॉन्वर्सेशन, तो इट जस्ट हील्ड समथिंग इनसाइड मी। वाज लाइक yeah, moving on is a thing, and it was not something that I have moved on from a person or it was a breakup or something. No, it was just a very emotional turmoil that I was stuck in, and ये गज़ल it really did heal inside me। तो मेरे अंदर जो उर्दू का फ़ैन एक 2000 बहुत पहले पापा के साथ के कॉन्वर्सेशन से जो स्टार्ट हुआ था, वो इस कॉन्वर्सेशन के बाद द फैंडम ग्रू इवन डीपर। तो इट्स जस्ट दैट मेरे लिए उर्दू एंड उर्दू पोइट्री, इनफैक्ट हिंदी पोइट्री भी मुझे आई रिमेंबर अभी कुछ सालों पहले मैंने रेखता की वेबसाइट से कुछ बुक्स ऑर्डर करी थी एंड एक बुक अवेलेबल नहीं थी। तो मेरे पास वहाँ से कॉल आया एंड दे सेड कि एक बुक अवेलेबल नहीं है, उसकी जगह पर हम आपको दूसरी एक बुक भेज रहे हैं एंड इट इज़ बाय डॉक्टर हरवंश राय बच्चन। एंड आई वॉज थ्रिल्ड क्योंकि मैंने मधुशाला पढ़ी हुई थी एंड मधुशाला it's just I take pride in the fact कि मेरी वोकैबलरी बहुत अच्छी है, बट ऐसे टाइम से मेरी वोकैबलरी ना गायब हो जाती है। मतलब मधुशाला जब आप पढ़ेंगे तो इट डज सो मेनी थिंग्स टू योर सोल दैट यू जस्ट रीड इट एंड देन यू लाइक वाओ, इट्स अमेजिंग। तो इसीलिए मैं डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की फ़ैन थी। डॉक्टर हरवंश राय बच्चन, यस डॉक्टर हरवंश राय बच्चन ही। तो उनकी एक और कविता है एंड आई एम गोइंग टू रिसाइट दैट फॉर यू एंड यू आर गोइंग टू लव इट। इट्स कॉल्ड जो बीत गई। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। Again, this another part। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियाँ, मुरझाई कितनी वल्लरियाँ, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो बात बस इतनी सी है। इस वीडियो का ना फ्रैंकली कोई पॉइंट नहीं है, ऐसा नहीं कि आई एम ट्राइंग टू teach you something or I'm trying to drop some major nuggets of advice। बस मैंने एक पोस्ट देखा अबाउट कि एक स्पेसिफिक पार्ट जो सुनना चाहिए सॉन्ग्स का
एंड दैट मेड मी रियलाइज़ कि म्यूज़िक से और आर्ट से मुझे कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है. मतलब कितने सारे मेरे इमोशंस हैं, कितने सारे लोगों के इमोशंस हैं, उनको एक्सप्रेस करने का कितना खूबसूरत तरीका है म्यूज़िक एंड लिटरेचर. तो मुझे लगा कि आई शुड रियली रियली टॉक अबाउट इट. कि अगर आप जो लोग भी सुन रहे हैं, इफ़ यू आर इनटू दिस, अमेजिंग, हाई फाइव फ्रॉम माय साइड. बट अगर नहीं, प्लीज़ डू गिव इट अ ट्राई. शायद आपको भी वही एक्सटैटिक फीलिंग हो जो मुझे होती है. मतलब मैं एक दिन अपनी मम्मा से बात कर रही थी एंड आई रियली सेड कि जब कोई म्यूज़िक मैं सुनती हूँ और उसका कोई फेवरेट पार्ट आता है तो मुझे लगता है कि आई कैन फील इट इन माई बोन्स. मतलब इतनी खुशी होती है मुझे, इतना इतना प्लेजरेबल वो मोमेंट होता है दैट इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डिस्क्राइब इट. ऐसे मेरे उर्दू में मैंने जितने भी शायरों को पढ़ा है, साहिर लुधियानवी रियली रियली स्टैंड्स आउट फॉर मी. एंड वाई इज़ दैट? मतलब उर्दू की शायरियों में देयर इज दिस टच ऑफ ब्यूटिफुल मेलैंकोली, एक दर्द, तकलीफ, हिज्र की बातें. तो साहिर भी, he talks about it, he talks about the pain of longing and loss, the heartbreak of course, but there's always, he always leaves the reader with a ray of hope. मतलब एक उम्मीद की किरण, उम्मीद for perhaps reunion or perhaps a fresh start. तो ये एक चीज़ है साहिर लुधियानवी के बारे में which I absolutely love, which brings me to another नज़्म जो मैं अभी रिसाइट करने वाली हूँ. and again I'm sure you will love it. ये मैं पूरी नहीं पढ़ रही, इसका बस लास्ट के कुछ पार्ट्स में पढ़ूँगी जो कि मेरे फेवरेट हैं. इट्स कॉल्ड अपने माजी के तसव्वुर से हिरासा हूँ मैं, एंड इसके कुछ पार्ट्स में पढ़ने वाली हूँ फॉर यू. हियर इट गोज़. मुझसे अब मेरी मोहब्बत के फसाने न कहो, मुझे कहने दो कि मैंने उन्हें चाहा ही नहीं. और वो मस्त निगाहें जो मुझे भूल गईं, मैंने उन मस्त निगाहों को सराहा ही नहीं. मुझे कहने दो कि मैं आज भी जी सकता हूँ. इश्क नाकाम सही, ज़िंदगी नाकाम नहीं. इनको अपनाने की ख्वाहिश, उन्हें पाने की तलब, शौक़ बेकार सही, सही गमे अंजाम नहीं. वही गेसू, वही नज़रें, वही आरिज़, वही जिस्म. मैं जो चाहूँ तो मुझे और भी मिल सकते हैं. वो कवल जिनको कभी उनके लिए खिलना था, उनकी नज़र से बहुत दूर भी खिल सकते हैं. एज आई सेड. एंड ये नज़्म जब आप शुरू में पढ़ेंगे तो वो पास्ट की बातें कर रहे हैं कि वो अपने पास्ट से कितने एम्बैरेस्ड हैं और वो अपने पास्ट के बारे में फ्रैंकली बात ही नहीं करना चाहते. एंड द वे ही एंड्स दिस नज़्म इज़ कि हाँ जो हुआ सो हुआ, बट अभी मेरे पास एक फ्रेश स्टार्ट का स्कोप है एंड टू हेल विद यू. that was perhaps not very tasteful, but yeah, you get the gist. So that's the whole point of it. एंड मुझे याद है कि मैं ना इंस्टाग्राम पे उसका पेज फॉलो करती थी पहले, rekta.org का. तो जब इंडिया वर्ल्ड कप का फाइनल हारा था तो रोहित शर्मा के लिए एक शेर कहा जा रहा था बार बार, जब वो सबसे हैंडशेक करके, सारे प्लेयर्स से हैंडशेक करके जा रहे थे ड्रेसिंग रूम की तरफ, एंड ही वाज वाइपिंग हिज टीयर्स इन स्लीव्स. एंड बहुत इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू वॉच अ ग्रेट मैन ब्रेक डाउन लाइक दिस. Big fan of Rohit Sharma, by the way. Big fan of the whole Indian cricket team and the sport itself. तो उनके लिए एक शेर कहा जा रहा था बार बार कि भर जाएंगे जब ज़ख्म तो आऊँगा दोबारा, मैं हार गया जंग मगर दिल नहीं हारा. एंड इट रियली गेव मी गूज बम्प्स. मतलब मुझे लगा कि कितना परफेक्टली फिट हो रहा है ये सिचुएशन में कि मैं हार गया जंग मगर दिल नहीं हारा. दैट वाज वन टाइम जब इंडिया मैच हारा, but no one criticized the team or the captain or anyone. We were all just there for the team, unwavering support. So this is what I had to talk to you guys about, just the things that make me happy. And I really hope कि जितनी खुशी मुझे इन चीज़ों से मिलती है वो ही खुशी अगर आपको भी मिल सके. That's all I wanted to try with this. And if this made you happy, please like it, drop a comment, tell me about the things that make you happy, and share it with your friends. Bye.